नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल वीकली जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, इस सेशन में आज आपको बताएंगे थार मरुस्थल यानी जो थार डेजर्ट है उसमें जो लहरनुमा आकृति होती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो आपने जब कभी देखा होगा या कभी राजस्थान विजिट गए होंगे तो उसमें थार मरुस्थल है वो ऊपर नीचे यानी पहाड़ों की तरह होता है। पहले ऊपर होता है मरुस्थल, फिर नीचे होता है, ऊपर नीचे। सपोज जैसे आपने सुना भी होगा जो समुद्र में यानी सी में जब ज्वार भाटा आती है, यानी जब पानी ऊपर जाता है नीचे जाता है, यानी जब पानी ऊपर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं, और जो पानी नीचे बैठता है उसे कहते हैं भाटा। यानी समुद्र में ज्वार भाटा की तरह लहर बनती है ना, लहर। ऐसी दोस्तों थार मरुस्थल में जो लहरनुमा आकृति बनती है, देखो ये जैसे ऐसे जैसे है ना, मैंने आपको बताया समुद्र में जैसे जो ज्वार भाटा है, यानी जब ज्वार उठती है तो उसे वो कहते हैं भाटा, सॉरी ज्वार कहते हैं, और जब नीचे बैठती है उसे भाटा कहते हैं। तो ऐसी दोस्तों थार मरुस्थल में लहरनुमा आकृति बनती है ऐसे। इसकी लेकिन कंडीशन है, यानी इसे हम क्या कहते हैं, जो लहरनुमा आकृति बनती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, यानी जो ऊपरी भूमि, जब जैसे हम समुद्र में ज्वार भाटा आती है, पानी ऊपर उठता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। ऐसी दोस्तों थार मरुस्थल में जो लहरनुमा आकृति है जब ऐसे बनती है, यानी जो ऊपरी भाग को, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, इसे ध्यान रखना दोस्तों, क्या कहते हैं, स्तूप या इसे घोरे भी कहते हैं। यानी जो थार मरुस्थल में ऐसे ऊपरी वाला भाग है उसे क्या कहते हैं, स्तूप या घोरे, यानी ऊपरी वाले भाग को स्तूप या घोरे। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में होगा कि ये मतलब अपनाप बनती है। हाँ जी, अपनाप बनती है, लेकिन इसकी 3 कंडीशन होती है। अगर वो 3 कंडीशन फॉलो हो जाती है तो हमें थार मरुस्थल में ऐसी जो लहरनुमा आकृति है जैसे पानी के भाव की तरह वो हमें दिखने को मिलती है। तो 3 कंडीशन कौन सी है जिनके बिना यानी जो स्तूप या घोरे यानी थार मरुस्थल में लहरनुमा आकृति नहीं बनेगी। तो वो 3 कंडीशन कौन सी वो जानते हैं। तो दोस्तों, आपको पता भी होगा जैसे थार मरुस्थल है वो राजस्थान में, और आपने सुना भी होगा जो मरुस्थल की भूमि किसे कहते हैं, राजस्थान में, क्योंकि जो राजस्थान में ही अमाउंट सबसे ज़्यादा थार मरुस्थल का पाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य में जो है थार मरुस्थल पाया जाता है, यानी उसका जो विस्तार है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो राजस्थान के अलावा 3 स्टेट और हैं जो जहाँ पर जो थार मरुस्थल का उसका अमाउंट पाया जाता है। तो एक तो हरियाणा, दूसरा दोस्तों बात करें पंजाब, ठीक है, अगर तीसरा बात करें तो दोस्तों गुजरात, ठीक है, गुजरात। तो दोस्तों ऐसे भारत के 4 राज्य है जिसमें थार मरुस्थल का अमाउंट देखो जाना मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो राजस्थान में ही पाया जाता है। इसलिए दोस्तों राजस्थान को मरुस्थल की भूमि भी कहते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया थार मरुस्थल में जो लहरनुमा आकृति होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्तूप या घोरे, यानी जो ऊपरी वाली भूमि होती है, जो ऊपर टीले बनते हैं, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, स्तूप या घोरे। ठीक है, स्तूप या घोरे। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, इसका जो निर्माण है, यानी जो इसका निर्माण 3 कंडीशन में होता है। तो 3 वो कंडीशन कौन सी है जिनके बिना स्तूप यानी जो थार मरुस्थल में लहरनुमा आकृति यानी स्तूप या घोरे आपको नहीं मिलेंगे। तो वो 3 कंडीशन कौन सी है तो देखते हैं। तो दोस्तों जो पहली कंडीशन है वो है वायु वेग, यानी जो एयर वेलोसिटी है शुड बी फास्ट होनी चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, आप समझ जाएंगे प्रैक्टिकली इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, जो वायु वेग है जो है ना, एयर वेलोसिटी, वो वेलोसिटी शुड बी फास्ट होनी चाहिए, यानी जो हवा है हमारी वो तेज होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी दोस्तों, रेत का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन, वायु के मार्ग में अवरोध यानी जो ऑब्जेक्ट है वो भी होना चाहिए। आपने खाली सुना है, मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे है। तो ध्यान रखिए, सपोज़ कीजिए यहाँ पर क्या है, राजस्थान में ही है, यानी जो यहाँ पर क्या है, मरुस्थल है। तो जो मैं गोल गोल बना रहा हूँ क्या है दोस्तों, रेत है, यानी मरुस्थल है, इसे रेत कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये तो हमने पढ़ लिया, यानी हमारा दूसरा वाला पॉइंट क्लियर हो गया। रेत का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, यानी कोई क्षेत्र है उसमें रेत का अमाउंट ज़्यादा है। हाँ जी हाँ, रेत का अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा पहला पॉइंट फिर हम पढ़ते हैं, वायु वेग यानी जो एयर वेलोसिटी है शुड भी फास्ट होनी चाहिए, यानी जो हवा है वो तेज़ चलनी चाहिए। यानी और हमें पता है जो हमारा एयर है वो दोस्तों हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या है, शुड भी फास्ट, तेज़ चल रहा है जी। तीसरी कंडीशन क्या है, वायु के मार्ग में ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, जो हवा है, यहाँ पर आपको ग्रीन एरो से दिखा रहा हूँ, हवा चल रही है और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, सपोज़ करो यहाँ पर पेड़ आ गया या कोई भी ऐसी वहाँ पर जो स्थितियाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो है ना, पेड़ आ गए, यानी हमने पढ़ लिया कि इसमें जो मरुस्थल भी है और साथ ही साथ दोस्तों जो वायु है यानी एयर वेलोसिटी और शुड भी फास्ट, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही है। ठीक है, तीसरा जो एयर है यानी जो एयर वेलोसिटी है उसके जो सामने दोस्तों क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए। जब ये तीनों कंडीशन आपस में एक साथ हमें कहीं देखने को मिलती है
तो उससे क्या दोस्तों हमारा लहरनुमा आकृति यानी जो स्तूप या घोरे का निर्माण होता है कैसा होता है। जब आपको पता है रेत है और दोस्तों जो हवा है वो हवा अपने जब तेज़ चलेगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपने साथ हवा को भी यानी जो मिट्टी है रेत है मरुस्थल है उसको उड़ा के ले जाएंगी। जब वो आगे उड़ा के ले जाएंगी तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है पेड़ पौधे तो वो इनसे टकराएंगे। जब इनसे टकराएंगे तो जो रेत है इधर उधर बिखरेगा और जब इधर उधर बिखरेगा तो कैसे दोस्तों लहरनुमा आकृति ही बनाएगी जो हम इसे ऊपर किस नाम से जाना जाएगा फिर वो स्तूप या घोरे। तो ये दोस्तों आप समझ गए होंगे जब ये 3 शर्तें पूरी होगी जब ही क्या दोस्तों लहरनुमा आकृति यानी स्तूप या घोरे का निर्माण होगा। ठीक है, समझ गए आप। तेज़ हवा होगी, मिट्टी के साथ उड़ा के ले जाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है उनके सामने इधर हवा आएगी तो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो मिट्टी का है इधर उड़ेगी तो इधर उड़ेगी। उनसे दोस्तों जो ऊपर खाबड़ दो भूमि होगी यानी जो ऊपरी भाग की इसे हम क्या कहेंगे क्या दोस्तों स्तूप या घोरे। तो ये दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपके मन में क्वेश्चन भी होगा जो ये लहरनुमा आकृति है इसमें तो हमने पता कर लिया कि जो ये ऊपरी भूमि है इसे स्तूप या घोरे कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो दोस्तों निम्न वाली भूमि है इसे क्या कहते होंगे आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं यानी जो स्तूप या घोरे की जो बीच की भूमि है बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों इसकी जो मैं आपको अगले जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें आपको बताऊंगा जो स्तूप यानी घोरे के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। वैसे टल्ली कहते हैं और क्यों कहते हैं उसका ध्यान रखना। ठीक है ना, अवनति भी कहते हैं लेकिन क्यों कहते हैं वही आपको जानना सबसे ज़रूरी है ना। तो दोस्तों वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों ये था दोस्तों आज हमने बता दिया आपको जो थार मरुस्थल में लहरनुमा आकृति यानी स्तूप या घोरे किसे कहते हैं और उसकी जो 3 कंडीशन है जब ये फॉलो होगी जब भी हमें थार जो मरुस्थल है उसमें स्तूप या घोरे दिखाई देंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और साथ ही साथ दोस्तों जो हमारी चैनल को पहली बार देख रहा है यानी वीडियो को भी पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो और भी ऐसी जो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिलती रहे। और दोस्तों मैंने हमारा जो एक पेज है वीकली जीके ट्रिक इंस्टाग्राम पे तो आप वहाँ से जाके उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और जो भी अपडेट हमें यहाँ पर आपको देते रहेंगे तो आपको मिलती रहेगी। तो आप जो भी नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहेंगे तुरंत। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।